वेलकम टू ऑल। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं कौटिल्या.in। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट के कुछ प्रॉपर्टी थी उसके बारे में जाना था और कुछ प्रॉपर्टी बच गई थी जिसको आज हम लोग इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। और यह हम लोगों का सेट थ्योरी का पार्ट 10 है। इससे पिछला वाला 9th वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 यानी कि मतलब 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने जान चुके थे। 3 प्रॉपर्टी जाना था हम लोगों ने और आज हम जानेंगे फोर्थ मतलब 7 प्रॉपर्टी है कब टोटल। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में है डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ का मतलब होता है कि देखिए ए और बी का यूनियन कीजिए। ठीक, ए और बी का यूनियन कीजिए और उसका कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा ना, तो उसको आपको अगर अलग अलग लिखना होगा ना, तो आप इसको जो है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन पहले से ही रहता तो आप इसको अलग अलग करते तो क्या होता कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट और बी इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मान लीजिए कोई ए सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। कोई सेट ए दे रखा है और उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए में जितने एलिमेंट्स होंगे ना वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, यानी ए का पूरा एलिमेंट छोड़कर जो एलिमेंट्स बचता है उसी को ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो यानी कहने का मतलब है जो ए कॉम्प्लीमेंट इसका होगा उसमें ये 1, 2, 3 नहीं होगा, इसको छोड़कर कोई और हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी 1, 2, 3 नहीं होगा। यानी कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले वाले मतलब कि और भी वीडियो जो सेट का अपलोड है उसमें मतलब डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं आपको अगर प्रॉब्लम है तो। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, तो समझ गए होंगे फिर भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब। तो देखते हैं यहाँ पे देखते हैं कह रहा है कि ए यूनियन बी, यानी कि भाई देखिए ए और बी दो सेट है, उसको पहले ए और बी का यूनियन कीजिए और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो उसको अलग अलग करना चाहिए। तो क्या होगा, मानी कि दोनों मतलब कि बहुत सारे इक्वल है, ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन है तो इंटरसेक्शन कीजिए, बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। वो मतलब कि वही चेक करने जा रहे हैं पहले। तो चेक करने के लिए पहले क्या करें, सबसे पहले हम वेन डायग्राम का प्रयोग करेंगे। तो वेन डायग्राम में देख रहे हैं पहले ए यूनियन बी कर रहे हैं, ये हो गए आपको, ये बी हो गया। ए यूनियन बी करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन हमको क्या चाहिए ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी हो गया बट हमको ए यूनियन बी नहीं चाहिए, हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। इसका मतलब क्या है, और देखिए ये ए और बी हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि वो ऐसा सेट जिसमें ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट प्रेजेंट हो और एक्स्ट्रा भी कुछ हो, तो यही हो गया यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा पूरा को कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो ए और बी का यूनियन कर लिए तो यूनियन क्या हो गया, ए और बी का यूनियन यही हो गया ए यूनियन बी। लेकिन हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट बोलो उसको छोड़कर, तो ए यूनियन बी को छोड़कर मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर वाला जितना पार्ट आपको दिख रहा है यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देंगे तो आपको यही वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो यही वाला पार्ट क्या हो जाएंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से पार्ट हो जाएगा। तो ये बाहर वाला ही पार्ट क्या हो गया, ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। तो चेक करते हैं कि ये इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसका भी कर लेते हैं, इसका वेन डायग्राम हम बनाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि देखिए उतना बात हम नहीं जानते, सबसे पहले ए और बी का पहले बना लेते हैं। ये बोल रहा है कि देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट कीजिए, ये हो गया आपका, ये भी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, ए को छोड़कर आपको क्या दिख रहा है, कुछ ये ए को छोड़कर ये हो गया। यानी अब कह रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर, तो बी को छोड़कर यही आएगा।
अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन टू ईच अदर। तो कॉमन, कॉमन का मतलब जैसे कि कलर हम लोग किए हैं, जो पार्ट को यानी कि जो सेट को यानी कि वेन डायग्राम में हम लोगों ने कलर किया है, तो कलर में जो कलर एक दूसरे को टच करता होगा यानी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर जो कलर किया होगा वही पार्ट सब क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन। देखिए हमको यहाँ पे भी देख रहे हैं, अंदर में तो कोई एक दूसरे का पार्ट है ही नहीं, इसके अंदर में कोई ऐसा मतलब कि कोई ऐसा कलर ही नहीं है जो एक दूसरे को मतलब कि क्रॉस कर रहा हो, बाहर ही क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब यही हो गया इंटरसेक्शन। इसमें भी क्या बता रहा था कि बाहर वाला भाग को ही क्या कहेंगे, ए और बी, क्या बी के यूनियन का कंप्लीमेंट। इसमें भी क्या बता रहा है इसके अनुसार भी भाई कि बाहर वाला ही पार्ट हो जाएगा, यानी बोथ आर क्या है, इक्वल। तो ये आप प्रूव कर लिए। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि भाई देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन कीजिए और उसका कंप्लीमेंट करिए, तो क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट और उसका यूनियन कीजिएगा बी के कंप्लीमेंट के साथ, तो इक्वल हो जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं वेन डायग्राम के, तब उसको मतलब कि थ्योरेटिकल भी प्रूव करेंगे। पहले वेन डायग्राम के अनुसार देखते हैं। तो वेन डायग्राम में देख रहे हैं कि क्या कर रहा है भाई, ए और बी, तो ए हो गया बी हो गया, ए और बी के इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन टू ईच अदर, यानी ए और बी कोई सेट गिवन है और उसके दोनों के सेट के बीच में जो कॉमन है वही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो कह रहा है ये इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, उसका कंप्लीमेंट चाहिए। तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है जिसका कंप्लीमेंट बोले उसको छोड़कर जो बचता है उसी को कंप्लीमेंट करते हैं। तो इसको छोड़कर क्या बच रहा है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये वाला बच रहा है कुछ। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका ए और बी के, हाँ ये भी बच रहा है, यानी इसको बीच वाला को छोड़कर, यानी ये आपका हो गया क्या, ये बाहर वाला जितने भी पार्ट हो गए वो क्या हो गए, ए और बी का कंप्लीमेंट हो गए। अब हमको चाहिए क्या कि भाई अलग अलग करके इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। बोल रहा है कि भाई अलग अलग कीजिए, तो ए और बी, ठीक, ए हो गए बी हो गए। बोल रहा है कि भाई ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट के साथ यूनियन कीजिए, ए का कंप्लीमेंट और बी का, तो ए है तो ए का कंप्लीमेंट का मतलब ये बाहर, यानी कि ए को छोड़कर, ए को छोड़ देते हैं, ए के बाहर। अब बोला है कि बी के कंप्लीमेंट, बी के कंप्लीमेंट मतलब बी वाला को छोड़कर, बी वाला को छोड़ के क्या हो जाए, कुछ इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से। तो देखिए यूनियन अब कर रहा है ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट, तो जो आपको देख रहा है इस साइड में जो है वो ए का कंप्लीमेंट हो गया, उस साइड में यानी कि बाहर वाला दोनों के मतलब कि कुछ कलर जो है एक दूसरे को मतलब कि टच भी कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर कलर भी किया हुआ है, और कुछ कलर मतलब कि सिंगल में है। तो यूनियन का मतलब होता है एक टच यानी कि कॉमन जो है कि वो भी लेना है और जो सिंगल में उसको भी लेना है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टच किया हुआ है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस किया हुआ है, उसको भी लेना है और जो सिंगल में उसको भी लेना है। तो ये दोनों मिलाकर तभी तो यूनियन होगा। यूनियन का मतलब जैसे मान लीजिए आपको दे रखा देता था ऐसे, अब बताता था यूनियन कीजिए, तो आप यूनियन के लिए क्या करते थे, ये कॉमन था, कॉमन को भी आप क्या करते थे, कड़ाई कर देते थे, यानी ये सब क्या हो जाते थे आपको ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हो जाता था। उसी तरह से इसका मतलब क्या है कि भाई जो एक बार यानी कि एक बार यानी कॉमन एक बार मतलब जो कलर किया होगा उसमें क्या है कि भाई सीधे यूनियन, लेकिन अगर टच करें तो वो कॉमन वाला पार्ट है, तो कॉमन वाला पार्ट को भी और जो वन वन मतलब कि वन टाइम कलर किया हुआ है उसको भी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनियन। तो यानी ए और बी का कंप्लीमेंट का यूनियन, तो ये भी क्या हो गया भाई, इसको छोड़कर जो बाहर वाला आ रहा है उसी को बोल रहे हैं क्या कि ए और बी का कंप्लीमेंट के यूनियन। इसमें भी तो वही बात है, यानी दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, वेन डायग्राम से प्रूफ किया। अब हम प्रूफ करते हैं मतलब थियोरिटिकल अनुसार, थ्योरी के अनुसार प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं। आप लोग मतलब कि वीडियो को पॉज कीजिए और इसको मतलब कि अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए
थियोरिटिकल प्रूफ करने का हमने आपको तरीका बताया कि भाई कुछ नहीं, जिसको प्रूफ करना है उसको हम क्या मान ले, एक्स मान ले। तो हम क्या करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मतलब कि कॉम्प्लीमेंट। देखिए एक और बात बताइए, देखिए ना कि ए कॉम्प्लीमेंट नहीं, एक्स बिलोंग्स टू मतलब कि ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है। एक्स जो है ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि एक्स जो होगा ना, एक्स जो होगा नॉ बिलोंग करेगा किस में, ए और बी यूनियन के। यानी एक्स जो मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए और बी यूनियन कीजिए ना उसको छोड़कर, तो एक्स जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ई एक्स जो होगा ए यूनियन बी में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब ही होता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए यूनियन बी को छोड़कर। और एक्स जो है भाई, एक्स जो है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है, तो ये जो है इसमें है ही नहीं, यानी कि इसको छोड़ दे रहा है, इसका मतलब एक्स इसमें थोड़ी होगा, एक्स इसमें नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और एक बात बताइए, देखिए हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी रहे, इसको अलग अलग करने के लिए बोले तो आप क्या लिखिएगा कि ए यूनियन ए बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन रहे तो हम बोले इसे और लिखने के लिए एक्स बिलोंग्स टू बी। और वही बात अगर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी रहता है तो हमने बताया था कि क्या लिखने के लिए, हमने बताया था कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ए लिखिए, आई इंटरसेक्शन आता है एंड का प्रयोग करेंगे, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। लेकिन देखिए अगर एक और बात जान लीजिए, अगर नोट यानी कि बिलोंग्स नहीं करेगा, यानी बिलोंग्स टू नहीं होगा, यानी बिलोंग्स टू करेगा तब तो हम यूनियन के लिए और का प्रयोग करेंगे और इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बिलोंग्स टू नहीं रहे, बिलोंग्स टू नहीं रहे तो उसके लिए यूनियन के मतलब कि और के जगह पे एंड का, यानी कि एक दूसरे का चेंज हो जाएगा। इंटरसेक्शन के लिए जो हम एंड का प्रयोग करते थे वो हम यूनियन का प्रयोग यूनियन के लिए करने लगे हैं। क्यों, क्योंकि बिलोंग्स टू है ही नहीं। तो बिलोंग्स टू जब ना रहे तो हम यूनियन की जगह पे और का प्रयोग ना करके एंड का प्रयोग करेंगे। अगर इंटरसेक्शन रहता तो इंटरसेक्शन के जगह पे एंड का प्रयोग ना करके और का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको साफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड यूनियन है तो एंड यानी और होना चाहिए, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू इसलिए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो देखिए एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए है, इसका मतलब एक्स जो है अगर ए में नहीं है, इसका मतलब इसके कंप्लीमेंट में तो होबे करेगा। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जिसका कंप्लीमेंट बोले उसको छोड़कर, इसका मतलब ए में एक्स नहीं है, इसका मतलब ए के कंप्लीमेंट में तो होगा, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए का कंप्लीमेंट करेगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी के कंप्लीमेंट। अब बताइए एक्स लेंगे बाहर तो एंड का मतलब होता है क्या, इंटरसेक्शन। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, इसलिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसी तरह से इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। क्या मान ले, सबसे पहले प्रूव करने के लिए जब भी बोले सबसे पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एक्स मान लीजिए, जो भी एलएचएस में दिया हुआ है राइट लेफ्ट हैंड साइड में उसको एक्स मान लीजिए। तो एक्स बिलोंग्स टू लेट, इसको भी मान लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब भी हम बताए हैं कि कंप्लीमेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है कंप्लीमेंट में है तो इसके मतलब कि कंप्लीमेंट हटा देंगे तो एक्स उसमें नहीं होगा, इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसको अलग करना चाहे तो हमने बताया कि बिलोंग्स टू नहीं रहे तो यूनियन रहे तो और का प्रयोग रहता है कब, जब बिलोंग्स टू रहता है तब। लेकिन इंटरसेक्शन मतलब कि बिलोंग्स टू नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब और के जगह पे एंड का प्रयोग करेंगे, और इंटरसेक्शन है तो एंड का प्रयोग होता है, तो बिलोंग्स टू नहीं है तो और का प्रयोग करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं इंटरसेक्शन है, इसका मतलब बिलोंग्स टू नहीं है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, एंड का प्रयोग होता है बट यहाँ पे क्या हो जाएगा और का प्रयोग, एक्स बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब बताइए x जो है a में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब x जो है बिलोंग करेगा कथी में, a का कंप्लीमेंट में, और x जो है डज नॉट बिलोंग कर रहा है b में, इसका मतलब बिलोंग करेगा कथी में, b के कंप्लीमेंट में। ठीक है, तो इसको अलग करना चाहते हैं, अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a का कंप्लीमेंट और है तो और का मतलब यूनियन b का कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे बिलोंग कर रहा था इसलिए बिलोंग कर रहा था इसलिए हम और के जगह पे यूनियन लिखे, यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा था इसलिए एंड के जगह पे हम और लिखे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे,
हाँ क्या हम लिख ले सकते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये आपका डिमॉर्गन मतलब कि लॉ प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद 5th नंबर में आता है, यानी 5 नंबर में आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब होता है कि ए को मतलब यूनियन कीजिएगा यूनिवर्सल मतलब कि यूनिवर्सल सेट से, ए का यूनियन कीजिएगा यूनिवर्सल सेट से तो ए ही आएगा। ए का यूनियन कीजिएगा यूनिवर्सल सेट, नहीं सॉरी इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन। ए का इंटरसेक्शन कीजिएगा मतलब कि यूनिवर्सल सेट से तो ए ही आएगा, तो ए आएगा। कहने का मतलब देख लेते हैं, मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक, आई यूनिवर्सल सेट, और कह रहा है दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब यूनियन, यूनिवर्सल सेट का मतलब तो पूरा हो गया, यूनिवर्सल सेट का मतलब तो पूरा हो गया, लेकिन कह रहा है कि भाई देखिए यूनिवर्सल सेट और ए, कोई सेट ए है, वो दोनों के इंटरसेक्शन कीजिए तो क्या आएगा। देखिए इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन टू ईच अदर। तो यूनियन तो भाई पूरा हो गया, यूनियन मतलब यूनियन का मतलब यूनियन यूनिवर्सल सेट तो पूरा हो गया, इंटरसेक्शन क्या है उसी में से ये वाला पार्ट निकाल लीजिए। अच्छा तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट सबसे अच्छा है वो काम करते हैं यूनिवर्सल सेट को पहले कलर कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। अब क्या किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, ए के साथ, ए को कलर करना। तो आपको मतलब कि एक कलर के ऊपर दो मतलब कि एक कलर के ऊपर कलर कौन किया हुआ पार्ट है, तो ए वाला पार्ट, इसका मतलब क्या हो गया ए मतलब कि, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ई मतलब यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि भाई ए का जो है ना, ए का कोई ए सेट है, ठीक, कोई सेट ए है, और इसका मतलब कि यूनियन कीजिए फाई, तो फाई का मतलब होता है नल सेट, फाई इज कॉल्ड नल सेट। नल सेट का मतलब होता है कि उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है। नल सेट में वैसा सेट है, नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें नो एनी एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी तो कहने का मतलब कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, उसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं है, आई में एलिमेंट्स है, ए में, तो दोनों का यूनियन का मतलब क्या होता है भाई, तू हो रहा यानी कि आप भी रहिए हम भी रहे, ए क्या कहेगा मतलब भाई को, आप भी रहिए हम भी रहे, तो भाई ए भाई के पास कुछ रहे तब न रहे, भाई के पास कुछ रहेगा तभी तो कहेगा भाई चल हम भी रहेंगे आप भी रहेंगे, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है इसलिए ए ही रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा ओनली ए, क्या हो जाएंगे ए, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद समझते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब होता है कि ए कोई सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए और दोनों का यूनियन कीजिएगा तो यूनिवर्सल सेट आएगा। और सेकंड ए और ए कोई सेट है और कोई कॉम्प्लीमेंट सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो फाई आएगा। और बोल रहा है कि भाई कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए तो ए आएगा। तो देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए, पहले देख ले सेट बना लेते हैं, ये हो गया ए को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा है ए को कलेक्ट कीजिए, लेकिन हमको अब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ मतलब कि इंटरसेक्शन करना है, यानी कि यूनियन करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कीजिएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इसके मतलब इसको छोड़कर जो बाहर बच रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है जिसका यूनियन करना है, जो सेट दिया हुआ है यूनियन, यानी कि यूनियन कहने का मतलब होता है कि उस सेट का जो एलिमेंट है वो, और जिस सेट के साथ यूनियन करना है उस सेट के एलिमेंट को ले लेंगे, यानी दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो हो जाएगा यूनियन। तो देखिए इसमें दोनों को मिक्स करने पर ए का और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, पूरा आ जाएगा। तो पूरा का नाम क्या है, पूरा का नाम क्या है, यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू, इसलिए लिखा गया है यूनिवर्सल सेट। तो पहला वाला हो गया आपका। सेकंड देखते हैं, सेकंड में बोल रहा है कि भाई ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कीजिए, तो ए हो गया आपका ये, ठीक। इसके बाहर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए पूरा हो जाएगा ए मतलब कि यूनिवर्सल सेट। तो चलिए ए का एक कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भाई ए में एक इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन टू मतलब कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन टू ईच अदर, यानी कॉमन एलिमेंट, यानी कॉमन एलिमेंट जो भी होगा उसका सेट तैयार कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि ए को छोड़कर, यानी ए के बाहर, ए का मतलब होता है ए जो है ए में जितना एलिमेंट है वो। तो देखिए इसके बाहर है, इसके अंदर है ही नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट हमेशा बाहर ही रहेगा, ये अंदर ही रहेगा, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा फाई, यानी ए और ए कॉम्प्लीमेंट का
मतलब इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका मान 5 आएगा। ठीक है, ये भी आपको प्रूफ हो गया। अब देखते हैं थर्ड बोल रहा है कि देखिए ए का, ये हो गया आपका ना, ए का कॉम्प्लीमेंट लीजिए। ठीक, ए का कॉम्प्लीमेंट लीजिए और उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। तो देखिए पहले गौर से सुनिए, गौर से समझिए। यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर वाला हो गया। ठीक है, और इस बाहर वाला के भी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कॉम्प्लीमेंट बोलो उसको छोड़कर। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट लिए तो यानी ए को छोड़कर बाहर वाला हो गया, और बाहर वाला का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बाहर वाला का छोड़ के कौन बच रहा है, तो ए। इसका मतलब ये ए हो गया। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में होता है कि भाई ए और ए को इंटरसेक्शन कीजिएगा ना तो ए आएगा, और ए को ए के साथ यूनियन कीजिएगा तो अभी भी ए आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए कोई सेट ए है। ठीक, अब देखिए कोई सेट ए है ए के साथ, यानी कि ए कर दिए और उसी पे ए सेट और ला के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसी पे बनेगा, उसी पे क्या हो जाएगा, डबल कलाई हो जाएगा, यानी कि कॉमन हो जाएगा। ये ए पर यही कॉमन हो गया, यानी कि कोई सेट ए लिए, ए का मतलब जो मान लीजिए कोई सेट गोला है ए, ठीक, उसको लिए और उसी पर रख दिए तो क्या हो जाएगा, यानी इंटरसेक्ट कॉमन क्या हो जाएगा। चलो मान लेते हैं कोई सेट ए है 1,2, ए है 1,2, ये जब 1,2 है तो ये भी तो 1,2 होगा, और दोनों का कॉमन क्या है 1,2, इसका मतलब ए ही आ गया। 1,2 क्या है, सेट ए, 1,2 का सेट जो है ए ही तो है ए, तो इसलिए ए और ए का इंटरसेक्शन ए होता है। ठीक है, चलिए अब यूनियन देखते हैं। कोई सेट ए है, इसी में देख लेते हैं। कोई सेट ए है और ए के साथ यूनियन करना है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है भाई, आप भी रहिए हम भी रहे। ए और एक बात जान लीजिए, सेट में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होता है रिपीट नहीं करता, यानी रिपीट नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो मतलब सेट जैसे देख लेते हैं, ए बराबर दिया हुआ है 1,3,5, फिर ए बराबर क्या हो जाएगा 1,3,5, तो ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए भी तो होगा उतना ही तो होगा। ए यूनियन ए भी बराबर क्या हो जाएगा, सेट 1,3,5, इसका मतलब 1,3,5 क्या है, वो भी अल्सो मतलब कि वो भी ए ही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, थैंक यू।